बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इस प्रदर्शन का मतलब क्या है, जबकि शेख हसीना अब देश में है नहीं और नई सरकार आ चुकी है। पर इस बार राजधानी ढाका की सड़कों पर बवाल शेख हसीना को लेकर एक बार फिर से बढ़ गया। इस बार निशाने पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने शेख हसीना को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद ढाका की सड़कों पर कोहराम मच गया। छात्र संगठन और कट्टरपंथी जमात के लोग एक बार फिर से सड़कों पर आ गए, पर इस बार उनकी मांग शेख हसीना को हटाने की नहीं, राष्ट्रपति को ही हटाने की थी। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने पर विचार भी कर रही है। ऐसे में अब यह सवाल है कि क्या बांग्लादेश में नए बवाल के पीछे यूनुस सरकार ही की कोई साजिश है? बांग्लादेश की ये तस्वीरें आखिर क्या कह रही हैं? बांग्लादेश में बवाल आखिर थम क्यों नहीं रहा है? बांग्लादेश में एक बार फिर क्यों शुरू हो गया हिंसक प्रदर्शन? क्या बांग्लादेश में आए दिन विरोध प्रदर्शन इस देश की नियति बन गई है? जो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही मुल्क में हमेशा इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। সেনাবাহিনী পুলিশ উভয় মিলে কিন্তু এই জনতার উপর আক্রমণ শুরু করেছে এবং একটি আক্রমণাত্মক মার এবং বিশৃঙ্খল একটি ঘটনা ঘটছে। আপনারা দেখছেন আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বঙ্গভবনের সামনে। बांग्लादेश की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि ये मुल्क एक बार फिर कट्टरपंथियों के मंसूबों का शिकार बन गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर इस हिंसक प्रदर्शन की सूत्रधार क्या यूनुस सरकार ही है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद उनके विरोधियों की अभी हिंसा और गुस्से की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि तब तक बांग्लादेश में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल शुरू हो गया। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन के पीछे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की शय है? बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले ये वही लोग और वही स्टूडेंट्स हैं जो चंद महीनों पहले शेख हसीना की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और सरकार को गिरा दिया था। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले छात्र संगठन ने ढाका में एक बार फिर उग्र प्रदर्शन किया। राजधानी ढाका में हजारों लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक होने के बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल भी हो गए, क्योंकि ढाका पुलिस के मुताबिक उग्र प्रदर्शनकारी उन पर पथराव करने लगे थे, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। लेकिन प्रदर्शनकारी यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर राष्ट्रपति आवास का भी घेराव किया और हिंसा की। अभी स्टेटमेंट दी है कि मेरे पास कोई कागजी प्रूफ नहीं है कि शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले रिजाइन करा। इसके चलते जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स है वो काफ़ी खफा हो गए हैं। बैकग्राउंड में बात यह चल रही है कि यूनुस सरकार एक्चुअली इस प्रेसिडेंट को हटाना चाहती है, परंतु हटा इसलिए नहीं सकती क्योंकि बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली उनकी पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। अब शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तो हो गई डिसॉल्व, तो अब नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो नहीं सकता, जो फिलहाल है वही रहेगा।
बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के बाद अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। अब आपको इस विरोध प्रदर्शन के पीछे का बैकग्राउंड समझाते हैं। ये आखिर ढाका में ये बवाल किस बात को लेकर शुरू हुआ। हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर टिप्पणी की थी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इस बयान से नाराज प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग की। शेख हसीना पर टिप्पणी करने की वजह से अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। देखिए, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि उसको अपनी सत्ता, अपना घर छोड़ के इमीडिएट भागना पड़ा। अब प्रेसिडेंट जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, अभी तो छोटी मोटी, अभी तो कुछ मात्र कुछ 200-400-500 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ, बट अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ गई तो प्रेसिडेंट पर प्रेशर आ सकता है कि आप सत्ता से स्टेप डाउन करो। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बयानों के अनुसार अगर उनके पास शेख हसीना का इस्तीफा नहीं है तो जाहिर है शेख हसीना निर्वासित प्रधानमंत्री कहलाएंगी। इसी बात से शेख हसीना के विरोधी और कट्टरपंथी जमातें चिढ़ी हुई हैं। तो क्या यह माना जाए कि बांग्लादेश में इस नई हिंसा के पीछे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का हाथ है? क्योंकि अगर शेख हसीना निर्वासित प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर है इससे मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शेख हसीना के समर्थक भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से मोर्चा लेने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बयानों के बाद बदले हुए घटनाक्रम के बीच शेख हसीना के समर्थक ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते दिखे। शेख हसीना के समर्थकों की ये तस्वीरें बांग्लादेश में वायरल हैं। तस्वीरों में शेख हसीना के समर्थक मुंह पर काली पट्टी बांधे नजर आए। वो शेख हसीना की देश वापसी की मांग कर रहे थे और यूनुस सरकार को हटाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसे में साफ जाहिर है कि बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना के समर्थकों और यूनुस समर्थकों के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। ढाका की सड़कों पर एक बार फिर बवाल करने वाले प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों का दावा है कि 48 घंटों में बांग्लादेश की सत्ता में भारी बदलाव होगा। उनका इशारा मौजूदा राष्ट्रपति को हटाने की तरफ था। प्रदर्शनकारी गुट राष्ट्रपति के मसले पर राजनीतिक दलों से बात करेंगे। सेना प्रमुख की मौजूदगी में राजनीतिक दलों से बात होगी। गुरुवार तक नए राष्ट्रपति को लेकर फैसला कर लिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को नहीं हटाया गया तो वो बांग्लादेश में एक बार फिर उसी तरह के प्रदर्शन करेंगे जैसे शेख हसीना सरकार के खिलाफ अगस्त में हुआ था। शेख हसीना ने अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत में शरण ले रखी है, लेकिन उनकी वजह से एक बार फिर बांग्लादेश में उबाल है। सवाल है कि नए हालात के बीच शेख हसीना क्या करेंगी, कैसे सरकारी मशीनरी ताना बाना चलाना है, परंतु इसका शेख हसीना को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ग्राउंड ओपिनियन और ग्राउंड सपोर्ट जो है वो शेख हसीना के पैरों तले टोटल निकल चुका है।